जय श्री सीताराम सभी भक्तों को आपका स्वागत है हनुमान कृपा चैनल में। तो सबसे पहले तो आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय से जो है टाइम टू टाइम जो है नई जानकारी के साथ नई वीडियो नहीं आ रही। इसकी के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। थोड़ा बिज़ी रहने के कारण और कामकाज बढ़ने के कारण जो है वीडियो टाइम टू टाइम मैं नहीं डाल पाया, पर आपसे कोशिश यही रहेगी हमारी कि टाइम टू टाइम एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री राम जी का नाम लेके। जय श्री राम। तो जैसे कि आज भी आपने टाइटल पढ़ लिया होगा हमारी वीडियो का कि आज का जो विषय है वो ये है कि ये 12 संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि आपके पास हनुमान जी के शक्तिशाली दूत महाराज आ चुके हैं या मिल चुके हैं आपको। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी के जब दूत महाराज आपको प्राप्त हो रहे होते हैं, आपके पास आ गए होते हैं, तो कैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, कौन से ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता हनुमान जी जिन्हें बालाजी महाराज भी कहते हैं, हनुमान जी का जो बाल रूप है वो बालाजी में पूजा जाता है। हनुमान जी जो है वो अतुलित बल के स्वामी हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं और जागृत देवता है। सह शरीर आज भी वो इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। अपने भक्तों के कार्य, भक्तों के तो दूर, वो देवताओं तक के कार्य करने में सक्षम है। देवता तक उनसे मदद मांगते हैं और हनुमान जी रौद्र अवतार हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले उसे सर्वोपरि मानिए, उसे सर्वशक्तिमान मानिए, वो ही सब कुछ है। इस ब्रह्मांड का सबसे उच्च देवता वही है। आपके लिए तो उन्हीं को सब कुछ मानिए। दूसरी बात कि हनुमान जी के जो दूत हैं वो किन्हें प्राप्त हो जाते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को ऐसा आभास होता तो है पर उन्हें यह पता नहीं होता कि ये जो आभास में हो रहा है ये दूत महाराज हमें संकेत दे रहे हैं। हनुमान जी के जो दूत महाराज जब दूत प्राप्त होते हैं तो वो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको प्राप्त होते हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब बालाजी महाराज अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उन्हें एक शक्ति ज़रूर प्रदान करते हैं। वह शक्ति सदैव आपके पल पल साथ रहती है। जो शक्ति आपके कार्यों को बनाती है, वो शक्ति आपके भौतिक जीवन में आपको तरक्की कराती है। वो शक्ति आपके भूत प्रेत, जिन, मशान, मुठ मारण क्रिया, इनसे रक्षा करती है, आपको संकेत देती है। तो जो शक्ति होती है हनुमान जी की, शक्ति होती है हनुमान जी की, वो होते हैं दूत महाराज। और हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं, बालाजी ही एक ऐसे देव हैं जो अपनी शक्ति यानी अपने दूत अपने भक्तों को प्रदान करते हैं और सभी को प्रदान करते हैं। जो सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करता है, बालाजी महाराज की सेवा करता है, उसे सच्चे मन से दूत जरूर प्राप्त होते हैं। समय ऐसा आता है कि दूत महाराज उनके सामने प्रकट भी हो जाते हैं साक्षात रूप में। उसके लिए आपको समय देना होता है, उसके लिए आपको पूजा पाठ में ध्यान देना होता है। जब आप इतनी पूजा करते हैं, जब आप पूजा पाठ में रम जाते हैं, तब आपको दूत प्राप्त होते हैं। ऐसी पूजा करने से आपको दूत महाराज की प्राप्ति होती है। कैसी पूजा करने से आपको दूत महाराज जी प्राप्त हो, कैसे हनुमान जी की पूजा करें, क्या क्या आपको करना होता है जिससे दूत महाराज जी प्राप्त आपको हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दूत महाराज के प्राप्त होने के लक्षण आपको बता देता हूँ। क्योंकि दूत महाराज जी आपको बताकर नहीं आते हैं, वो हनुमान जी की आज्ञा से ही आपके पास आते हैं, आपको बताकर आएंगे। मान लीजिए कि आज्ञा होती है तो वो आपके साथ रहते हैं, पर आपके कार्यों को करते हैं और हनुमान जी की आज्ञा से वो सदैव आप पर अपनी कृपा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे मैं 12 लक्षण बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि सपने के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है, आपके मन में आपको प्रेरणा मिलती है किसी कार्य को करने की। उस कार्य में आपका भला, आपका लाभ होता है। तो जब आपको दूत महाराज की प्राप्ति होती है, आपके पास, आपके घर में दूत महाराज होते हैं। अगर हनुमान जी महाराज जी के दूत महाराज होते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही प्रेरणा आ जाती है कि इस कार्य को कैसे करना चाहिए। आपके स्वप्न में माध्यम से आपको ऐसे अनुभव मिलते हैं
जिससे आपको यह पता चलता है कि मुझे इस कार्य को कैसे करना चाहिए ताकि मेरा लाभ हो। तो ये सबसे पहला संकेत होता है। आपके मन में अपने आप ही बात आती है कि इस कार्य को कैसे करना है और आपको लाभ होगा। दूसरा संकेत होता है कि सपने में अगर कोई आपको तिलक लगाए, भगवा कपड़े पहने और हनुमान जी की बहुत विशाल मूर्ति की पूजा करते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दे तो हनुमान जी के दूत महाराज ही होते हैं वो। ये हनुमान जी के दूत प्राप्त होने का दूसरा लक्षण होता है। तो दूत जी जो है वो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी की जो सेना है वो वानरों की सेना होती है। आपने देखा होगा जब दूत महाराज जी की सवारी आती है तो मुंह पर जो फूल जाता है तो वो होते हैं, वो सेना के दूत होते हैं। तीसरा संकेत होता है कि हनुमान जी की पूजा करने को आपको का मन बार बार करता है कि मैं बार बार पूजा करूं, बार बार हनुमान जी के चरणों में ध्यान करने का मन करेगा, उनके मंदिर जाने का मन करेगा, चालीसा पढ़ने का मन करेगा, पाठ करने का मन करेगा, उनसे जुड़ी चीज़ें करने का मन करेगा, करता रहता है। सुंदरकांड करवाने का मन करेगा। आपका मन कह रहा है उनके धाम पर जाइए। तो हनुमान जी से जुड़ी चीज़ें जो हैं उनमें आपका मन लगने लगता है। तो जो यह तीसरा सबसे बड़ा संकेत होता है, बताता है कि आपको दूत महाराज प्राप्त हो गए हैं। और एक बात और बता दूँ, दूत महाराज जी और हनुमान जी में कोई फ़र्क आप मत करना, क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा से भगवान श्री हनुमान जी सारे कार्य करते हैं और हनुमान जी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने कि हनुमान जी के लिए श्री राम, उसी प्रकार से हनुमान जी की आज्ञा से ही दूत महाराज आपको प्राप्त होते हैं। तो दूत महाराज जी उतने ही पूजनीय हैं जितने कि हनुमान जी महाराज, तो उनमें फ़र्क आपको नहीं करना चाहिए। चौथा संकेत जो होता है कि हनुमान जी या हनुमान जी के कोई सच्चा भक्त अगर आपको दिखाई दे और अगर वो कुछ बोल रहा है उससे और आपके रोंगटे खड़े हो जाए, इसका मतलब हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। कि जो सच्चा भक्त होगा हनुमान जी का, वो हनुमान जी के मंत्र का जाप करता होगा, हनुमान जी की सेवा करता होगा, उसके मुख से जब आप हनुमान जी का नाम सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो पांचवा लक्षण है वो होगा कि हनुमान जी के भक्त की आंखों में जब आप देखेंगे तब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई भी सच्चा भक्त हो हनुमान जी का, आप उनकी आंखों में देखिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये पांचवा लक्षण है जो बताता है कि हनुमान जी के दूत अब आपको प्राप्त हो गए हैं। छठा लक्षण होता है आप स्वयं ही समय समय पर ये पता चलता रहता है कि अब आपको क्या करना चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा है, अंदर से कोई आपको यह बता रहा है कि इस समय पर इस कार्य को करना है, कैसे करना है, क्या तरीका होगा, किसकी मदद लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको स्वयं आपके मन में पता चलने लगती हैं और आपको ये ज़रूर लगता है कि कोई तो है जो मुझे बता रहा है, कोई तो शक्ति है। पर आपको ये समझना होगा कि दूत महाराज जी ही हैं जो आपको इस प्रकार से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सातवां संकेत होता है कि पूजा करते समय अगर आपको आनंद की अनुभूति हो, आपको आनंद आए, आपको बहुत ज़बरदस्त आनंद आए, आपका मन करे कि पूजा करते रहें, झूमने का मन करे आपको, तो ये हनुमान जी के दूत महाराज मिलने के संकेत होते हैं। अगर कोई जीव या जानवर आपको दिखाई दे, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको दिखाई दे और उसमें आपका दया का भाव आए, तो ये 9वां संकेत है। 8वां संकेत ही जीव या जानवर किसी कीड़े को या किसी व्यक्ति को देखकर आपका मन में दया का भाव आ जाए, तो ये हनुमान जी के दूत महाराज जी के मिलने का संकेत होता है। आपको बता दूं कि जब आपको दूत महाराज जी प्राप्त होते हैं हनुमान जी की कृपा से, तो आप बिल्कुल ध्यान से कदम रखते हैं, आप बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते, आपके पैर से कोई चींटी तक ना मर जाए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखने लगते हैं। मक्खी कीड़ा मकोड़ा कोई ना मर जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं और आप हर किसी में प्रभु को देखने लगते हैं। 9वां संकेत होता है बुरी आदतें आपकी अपने आप छूटने लग जाती है। हनुमान जी के दूत महाराज जब आपके पास प्राप्त होते हैं तो बुरी आदतें आपको पता भी नहीं चलती कि आपने
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, नशा, चिकन इत्यादि, मांस, मदिरा, ये सब आपने कब छोड़ दिया। और अगला संकेत होता है 11वां संकेत होता है कि सोचने का तरीका आपका बिल्कुल बदल जाता है, आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। आप पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो, ये दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। आपने हनुमान जी की पूजा नहीं करी और आप और 12वां संकेत होता है परिवार में बदलाव ऐसे आने लगते हैं और तरक्की के दरवाजे ऐसे आपको खुलते हुए दिखने लगते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर से पास होने लगते हैं। आपके घर में जो है वो धन के रास्ते खुलने लगते हैं, नौकरी लगती है, पैसे का आना शुरू हो जाता है जगह जगह से, और आपको घर में शांति सुख में हो जाते हैं। आपके परिवार में भी श्री राम का नाम का डंका बजता रहता है। तो ये सभी लक्षण हनुमान जी के दूत महाराज प्राप्त होने के लक्षण होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको हनुमान जी को प्रणाम करके ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, हे दयालु, आप दयालु हैं, आप संकट मोचन हैं, आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने अपने दूत महाराज मेरे को प्रदान करें। अपनी चरणों में ऐसे ही मेरे को रखिएगा प्रभु, अपनी कृपा हमेशा मेरे पर ऐसे ही बनाई रखिएगा। आपके चरणों में हमेशा सेवा करने का मुझे मौका दीजिएगा। तो ये सब आपको हनुमान जी से कहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे हनुमान जी से और हमारे हनुमान जी की कृपा चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम सभी।